तो दोस्तों स्टॉक मार्केट का बुरा हाल हमने पिछले हफ्ते देखा है। बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली और उसका एक ही रीजन क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी को। और ओवरऑल अब देखने को ये मिल रहा है कि क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, गैस के जो प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, उसका इंपैक्ट अब हमारी इकोनॉमी पे भी आने लगा है। यहां पर होने क्या लगा है, अभी गैस के प्राइसेस में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। एलपीजी जो कमर्शियल सिलेंडर्स हैं उसके प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुके हैं इंडिया में भी। और जो क्रूड ऑयल है, हमने लास्ट टाइम बात की थी 85 के आसपास था। सैटरडे संडे वहां पर मार्केट बंद होती है, बंद होते होते $91 पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस बंद हुए हैं। और अब ये एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि 150 तक भी जा सकते हैं क्रूड ऑयल के प्राइसेस। मैंने आपको पहले ही बताया था $100 की प्रिडिक्शन थी। एक हफ्ता वॉर को हो चुका है, 9 दिन हो चुके हैं टू बी वेरी प्रिसाइज। 9 दिन में कोई डी एस्केलेशन नहीं हुई है और अब चीजें और वर्स होने लगी हैं। अब चीजें ऐसी होने लगी हैं कि आपस में एक दूसरे के ऑयल टैंकर्स पे अटैक होने लगा है। ऑयल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक अभी ईरान के भी हो रहा है और ईरान भी दूसरी कंट्रीज के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक कर रही है। यानी कि अभी चीजें जो हैं वो और खराब हो सकती हैं। डी एस्केलेशन, सीज फायर की कोई आसपास तक भी खबर नहीं आ रही है। कल सुबह ओपन होगी फिर क्रूड ऑयल की मार्केट। उम्मीद है, ऐसी एस्टिमेशन है कि कल हो सकता है ये $100 के पार निकल जाए। $100 के पार निकलेगा तो और ज्यादा यहां पर गिरावट देखने को मिलेगी। यूक्रेन और रशिया की जब वॉर शुरू हुई थी तो भी देखा था कि 120-130 के आसपास डॉलर पहुंच गया, ये डॉलर के प्राइसेस क्रूड ऑयल के पहुंच गए थे। और यही ऐसा ही कुछ अभी यहां पर होते हुए नजर आ रहा है। नेक्स्ट वीक की जो मार्केट है ये थोड़ी सी क्रूशियल ज्यादा रहेगी, क्योंकि अभी जो पिछले हफ्ते बीती मार्केट थी उसमें उम्मीद थी कि क्रूड ऑयल के शायद प्राइसेस उतने ना बढ़े, और उतने बड़े भी नहीं थे। मार्केट फ्राइडे एंड होने के बाद ज्यादा क्रूड ऑयल के प्राइसेस में रिएक्शन आते हुए नजर आया है। गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि कल 1-1.5% गैप डाउन से मार्केट ओपन हो सकती है, लेकिन हो सकता है इससे भी ज्यादा गिरावट आए। अगर कल सुबह 6:30-7 बजे जब क्रूड ऑयल की मार्केट ओपन होगी वहां पर प्राइसेस में कुछ रिलीफ नहीं आता है तो, और अभी की सिचुएशन देख के जो अभी तक इस वक्त तक जो चीजें दिख रही हैं उसके हिसाब से कोई रिलीफ आने का, अभी इमीडिएट रिलीफ की कोई यहां पर चीजें नहीं दिख रही हैं। तो थोड़ा सा मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए थोड़े से वार्निंग साइंस हैं। अभी और मार्केट में क्रैशेस आपको देखने को मिल सकते हैं। स्पेसिफिकली ये वीक थोड़ा सा हमारे लिए और भी ज्यादा क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि निफ्टी 50 इंडेक्स जो है हमारा 24,000-24,200 के काफी क्रूशियल सपोर्ट हमारे हमेशा रहते हैं, उस सपोर्ट के आसपास यहां पर पहुंचा हुआ है। अगर उन सपोर्ट को तोड़ के फर्दर नीचे यहां पर चला गया तो फिर वो जो 23,000 की बातें हो रही हैं, जो बहुत सारे कुछ रैंडम एक्सपर्ट्स बातें कर रहे थे, वो भी एक पॉसिबिलिटी दिख सकती है। क्योंकि 24,800 हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट था, वो तोड़ा 24,300-400 पे अभी मार्केट चल रही है। 24,000 के लेवल्स को भी अगर तोड़ दिया तो उसके बाद 23,500, 23,400 की बातें भी शुरू हो सकती है। तो ये वीक काफी क्रूशियल रहने वाला है। कल सुबह क्रूड ऑयल कैसे ओपन होता है उस पर डिपेंड करेगी हमारी मार्केट में कैसी चीजें रहती हैं। यूएस में भी मार्केट में फ्राइडे रात को गिरावट ही देखने को मिली थी, वहां पर कोई रिलीफ नहीं आया था, 1-1.5% की गिरावट थी। हमारी मार्केट भी ओपन होते हुए 1-1.5% की गिरावट दिखा रही है। आपको क्या करना है, देखिए वही मैं हमेशा से यूक्रेन और रशिया की वॉर वाले एग्जांपल ले रहा हूं कि वहां पर शुरू में 2-3 महीने क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बड़े थे, $120-130 तक पहुंच गए थे। उसके बाद थोड़ी सी शांति आई थी उनके जो प्राइसेस थे उसमें। लेकिन यहां पर थोड़ी सी चीजें डिफरेंट है। यहां पर अभी पता नहीं है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस कहां तक जा सकते हैं, क्योंकि यहां पर डायरेक्ट क्रूड ऑयल की जो सप्लाई है उसमें डिसरप्शन हो रही है। और जो काफी कंट्रीज हैं जो अभी क्रूड ऑयल सप्लाई करने से ही वो मना कर रही हैं, क्योंकि उनके पास ये अभी सिचुएशन नहीं है कि वो प्रोड्यूस करके उसको ट्रांसपोर्ट कर पाए। तो वो सारी चीजें अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। इंडिया के पास माना जा रहा है 45 डेज का रिजर्व है, लेकिन इंडिया ने रशियन ऑयल खरीदने की भी बात कर ली है, लेकिन वो भी जो अभी प्राइस चल रहा है उसके प्रीमियम पे है। तो हो सकता है हमारे को वो ऑयल वाली दिक्कत ना आए, लेकिन महंगाई जरूर बढ़ सकती है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं रखना है। अगर और फर्दर यहां से ऑयल के प्राइसेस में तेजी देखने को मिलती है,
सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात नहीं रह जाएगी, इकोनॉमी एज अ होल पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पर होने वाली है, ह्यूमैनिटी पे तो और ऑलरेडी दिक्कत हो रही है, और ये सारी चीज़ें एक बहुत लंबा सिचुएशन ये खींच कर लेकर जा सकती है। ये वॉर जितनी ज़्यादा चलेगी उतनी ही ज़्यादा दिक्कतें अभी यहाँ पर इकोनॉमी में बढ़ सकती है। आपको क्या करना है, देखिए एज एन इन्वेस्टर आपको हमेशा ये भरोसा रख के चलना है कि एट दी एंड चीजें रिजॉल्व होंगी। जो ऊपर लेवल पे लोग बैठे हैं वो चीजें रिजॉल्व करने के लिए सोचेंगे, क्योंकि सारी अगर वर्ल्ड की कंट्रीज की इकोनॉमी खराब होगी तो उसके लिए किसी के लिए भी कोई अच्छी न्यूज उसमें नहीं होती है। तो इसलिए हम यही उम्मीद करते हैं कि ये चीजें जल्दी से रिजॉल्व होंगी और उसके बाद जो मार्केट अपने नॉर्मल कोर्स में चलती है वहां पर चलेगी। लेकिन जैसे हमने बात की थी पिछले हफ्ते, उम्मीद है आपने 20-25% लमसम लगाया होगा, इस हफ्ते भी अगर वो 4-5% की फर्दर गिरावट निफ्टी 50 इंडेक्स में देखने को मिलती है तो वो बाकी जो 20-25% और लमसम लगाने की हम बात कर रहे हैं वो यहां पर अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। देखिए डरिए घबराइए मत, 1-1.5 साल में चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। अब पता नहीं है ये 1 महीने में होंगी, ये 2-3 महीने में होंगी, शॉर्ट टर्म कहना मुश्किल है, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म में ये चीजें हमेशा ठीक हुई हैं, ऐसा ही देखा गया, और ये बाद में ऐसी चीजें एज एन अपॉर्चुनिटी दिखती हैं। तो ये पिछले अगले 2-3 महीने थोड़े से टफ रह सकते हैं, हो सकता है ये वॉर अभी और लंबी चल जाए तो उस वजह से चीजें टफ रह सकती है, नॉर्मल ना रहे, और वो चीजों में थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे। लेकिन ओवरऑल ये ऐसा नहीं है कि कोई ये परमानेंट चीज हो जाएगी कि जिसकी वजह से बहुत लॉन्ग टर्म इंपैक्ट यहां पर आए। यही हम पॉजिटिव एंगल में यही सोचकर चल सकते हैं, लेकिन आपको कॉशियस रहना है, ये भी आपको साथ में समझना है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी पैसा कहीं से भी लगाकर किसी भी स्टॉक में लगा दिया और वहां से आपको रिटर्न्स नहीं मिली। तो बैलेंस अप्रोच यहां पर रखनी जरूरी है। फोमो में आकर इन्वेस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं करना है और डरने घबराने की भी बात नहीं है, क्योंकि ये ऐसे इवेंट्स मार्केट में आते रहते हैं और ये एक पार्ट है स्टॉक मार्केट का। जब भी ओवरऑल वर्ल्ड में कुछ होगा तो ये चीजें हमेशा देखी गई है। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद दोस्तों।